नमस्ते बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम षष्ठी तत्पुरुष समास तक सूत्र कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम सप्तमी तत्पुरुष समास विधायक सूत्र जो है वह आरंभ करेंगे। सप्तमी तत्पुरुष समास का एक ही सूत्र है और देखिए यह है सप्तमी शौंडई। बच्चों यहाँ इस सूत्र में दो ही पद हैं, सप्तमी और शौंडई। सप्तमी का क्या अर्थ है? सप्तमीयंतम, अर्थात सप्तमी जिसके अंत में है, सप्तमी भक्ति से युक्त जो पद है वह है। शौंड आदि भी, शौंड आदि यहाँ क्या है बच्चों कि जो शौंड आदि यह क्या है पद, इनके साथ होगा। शौंड आदि के स्मर्त शब्द हैं, इन शब्दों के साथ प्रागवत पहले की तरह ही समास होगा। पहले कौन सा समास चल रहा था? तत्पुरुष। तो यहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास, लेकिन वह कैसा है? सप्तम्यंत, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। अब बच्चों इसमें देखिए, इसका उदाहरण दे रहे अक्ष सौंडय, और यह इसका लिखा हुआ लौकिक विग्रह अक्षेशु सौंडय। सबसे पहले हम इसे सिद्ध करके देखते हैं। अक्ष सौंडय मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ बच्चों। यहाँ इसका हम अब कौन सा विग्रह लिखेंगे व्याकरण की प्रक्रिया के लिए? यहाँ अलौकिक विग्रह। तो इसमें क्या आ जाएगा? अक्ष, सुप और साथ में शौंड और सु। अब देखिए यहाँ ये सप्तम्यंत है। अक्ष जो पद है वह कैसा है? इसमें सप्तम्यंत, सप्तमी भक्ति वाला है। साथ ही क्या है? शौंड। और यहाँ क्या है इसमें यहाँ क्या कंडीशन थी, शर्त क्या थी बच्चों सूत्र में कि शौंड आदि शब्दों के साथ ही होते हैं। यहाँ शौंड दिया हुआ है और सप्तम्यंत वाले का होगा, ये सप्तम्यंत है। तो इसका क्या है बच्चों? अक्ष सुख का शौंड सु के साथ समास होगा। तो इसका यह बहुत ही सरल सूत्र बच्चों। इसका देखिए क्या अर्थ, दो पद हैं, दोनों का ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि सप्तमी भक्ति वाले सप्तम्यंत का शौंड आदि स्मृत शब्दों के साथ समास होगा। अब यहाँ देखिए इसका ये समास अब हम कर रहे हैं। इसमें किस सूत्र से समास हुआ बच्चों के? सप्तमी शौंडई से, ये आप जानते हैं। तो यहाँ सूत्र ये कौन सा लग जाएगा? सप्तमी शौंडई। इस सूत्र से क्या हो गया बच्चों? इसमें समास। और समास होने के बाद आप जानते ही है क्या होगा, ये जो सुप है बच्चों इनका लोप हो जाता है। किस सूत्र से होता है ये भी आप जानते हैं, सुप धातु प्रातिपदिक। अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा? अक्ष और शौंड, यह बच जाएगा। सुप धातु प्रातिपदिक से इन सुप का लोप हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा पद? अक्ष शौंड। अब इसमें जब हम इसे सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे तो आप जानते हैं, देखिए इसके साथ हमने सु लगाया किससे? सु जस से, ये आप पहले भी कर चुके हैं हम। तो यहाँ सु को फिर क्या हो जाएगा बच्चों? सु में से स बचेगा और स को फिर रुत्वादेश होगा। किस सूत्र से? स से शुरू से, और रुत्व के बाद फिर इसको र होगा और अंत में र को क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्गी। किससे? खरबसाने विसर्जनीय से। तो यह पद क्या बन जाएगा? अक्ष सौंड। इसमें विसर्गे लग जाएंगे बच्चों। यह रूप जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा। इनके सूत्र बच्चों हम इससे पहले पिछले सूत्रों में कर चुके हैं और साथ ही मैं बता भी रही हूँ इसमें कि यह सोजस से लग जाएगा। इसमें से इस ऊ की उपदेश या जन्मनासिक सहित संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप होकर के केवल स बचेगा और स का स शुरू से इसको क्या हो जाएगा? रूत्व आदेश हो जाएगा। और इस रू में से भी देखिए आप, ये ऊ है जो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी उपदेश या जनुनासिक से, और तस्य लोप से लोप बचेगा क्या? केवल र। और इस र को खर बसाने विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाएंगे? विसर्ग। इस तरह से अक्ष शौंड, देखिए हमने यही सिद्ध करना था, ये अक्ष सौंडय जो है ये सिद्ध हो जाएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि समास विधायक जो सूत्र होता है उसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद यहाँ पर क्या है? सप्तमी है। तो जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है वो क्या होता है? उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है बच्चों, उपसर्जनम पूर्वम, उस सूत्र से क्या है वह पहले आ जाता है। तो यहाँ अक्ष ही पहले रहेगा। यह समास में नियम है। प्रथमा निर्दिष्ट पद किस में आएगा? पूर्व में, सबसे पहले प्रयोग होगा। यह शौंड अक्ष नहीं बन सकता, यह अक्ष शौंड ही बनेगा। कारण इसका क्या है? यह जो पद है प्रथमा निर्दिष्ट है और प्रथमा निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है और वही पद पहले प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागाद अन्यत्र भी
तृतीय आदि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समासो गया। अब बच्चों यहाँ इसमें जो वर्णन कह रहे हैं कौन से, द्वितीय विभक्ति वाले, तृतीय विभक्ति वाले, इत्यादि अर्थात जो सूत्र हैं, द्वितीय का है, तृतीय का है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी के जितने भी सूत्र हैं, कह रहे हैं कि उनका योग विभागात, उनका विभाजन करने से, अन्यत्र अपि, अन्य भी, तृतीय आदि विभक्ति नाम प्रयोग, जो प्रयोग केवल इन सूत्रों से नहीं हुए, वो इन सूत्रों का विभाजन करने से सिद्ध हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है ये कि बहुत कुछ जो है ऐसे तत्पुरुष के प्रयोग मिलते हैं जिनका समास, जैसे आप देखिए द्वितीय विभक्ति वाला जो सूत्र था उससे नहीं हो रहा। सूत्र में यहाँ लिख देती हूँ जो हम इससे पहले कर चुके हैं। द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र क्या था, द्वितीय, साथ में था श्रित, अतीत, पतित, गता, तयस्त, यह सूत्र था इसमें। इसके बाद आगे क्या है बच्चों, इसमें प्राप्त, आपन्न, प्राप्त, यही लिख देते हैं, स्पेस है यही आ जाएगा ये, प्राप्त और पन्ने। देखिए यह सूत्र था द्वितीय विभक्ति के अंदर जो हमने किया था। अब देखिए इस सूत्र से केवल देखिए जो श्रित, अतित, पतित, अब इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति वाले समर्थ सुबंध का समास होगा, यह इसका अर्थ था। अब इनके अतिरिक्त जो और बच गए हैं बच्चों, उन शब्दों का समास कैसे होगा, उन शब्दों का समास कैसे, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन है कि श्रित होना चाहिए, अतीत होना चाहिए, पतित होना चाहिए, गत होना चाहिए, अत्यस्त होना चाहिए, प्राप्तापन नहीं होना चाहिए। इन्हीं का ही समास होगा किसके साथ, द्वितीय विभक्ति वाले के साथ। अब अन्य जो पद हैं उनका समास द्वितीय विभक्ति वाले पद के साथ कैसे हो, उनका नहीं हो रहा था। तो बच्चों इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ इन सूत्रों से संभव नहीं हो, वो चाहे ये द्वितीय विभक्ति वाला सूत्र हो, चाहे तृतीय का भी आपने किया है तृतीय वाला सूत्र हो, चाहे चतुर्थी वाला हो, चाहे पंचमी वाला हो, चाहे षष्ठी वाला हो, उनका समास नहीं होगा। उनके लिए देखिए इन इन यहाँ पर क्या है, ये शब्द जो लिखे हैं बच्चों इन्हीं के साथ ही समास होगा द्वितीय विभक्ति वाले पद का। तो इन सूत्रों से संभव नहीं हुआ, क्योंकि इन सूत्रों में क्या है बच्चों, श्रित, बलि, ये जो लिखे देखिए श्रित है, अतित है, पतित है, आप जानते हैं। जैसे देखिए तदर्थ बलि हित सुरक्षित, हमने इससे पहले भी किया है। तो बलि है, वह जो विभक्तियों के सूत्र हमने किए हैं उन सबके साथ, उन शब्दों के साथ समास का विधान किया गया, लेकिन वहां पर सभी प्रयोग सिद्ध नहीं हो रहे, तो वहां पर सूत्रों का विभाजन करके उन विविध प्रयोगों की सिद्धि की गई है। और सूत्रों में जो यहाँ पद का जो विभाजन कर दिया जाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, योग विभाग। इसके अंदर जो समझने वाले हैं बच्चों, वह योग विभागात है। योग क्या होता है, योग से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, कि जो सूत्रों का जो विभाजन कर दिया उसे ही योग कहते हैं। व्याकरण में योग या लक्षण किसको कहा जाता है, सूत्र को। और विभागात से क्या तात्पर्य, विभाजन, तो क्या सूत्रों का विभाजन। विभाजन करने से क्या हुआ, उनकी सिद्धि हो गई जिनकी क्या है कि सिद्धि पहले नहीं हो रही थी। अर्थात अब ऐसे पद, ऐसे शब्द जो द्वितीय विभक्ति वाले के साथ समास कर सकते हैं, लेकिन वो श्रुत, अतित, पतित नहीं है। इस सूत्र से तो यह कंडीशन थी बच्चों की, यही लगेंगे, उन्हीं के साथ द्वितीय विभक्ति वाले पद का समास होगा। अब सूत्रों का विभाजन कर दिया गया। सूत्रों का विभाजन कैसे, इसमें से द्वितीय पद अलग कर दिया और या श्रुत से लेकर के इसको अलग कर दिया। यहाँ विभाजन करने के कारण क्या होगा, द्वितीय जो पद है ये अलग हो गया। अब इसका किसी भी समर्थ सुबंध के साथ समास हो सकता है, अर्थात वे बचे हुए शब्द जिनका समास नहीं हुआ उनका समास हो जाएगा। शेष समर्थ शब्दों के साथ अब समास हो जाएगा। अब इसमें क्या है, दो, इनका विभाजन कर दिया, सूत्र का विभाजन करके इसके दो सूत्र बना दिए, द्वितीय बना दिया और फिर आगे श्रुत से लेकर के प्राप्त अपन्नय तक बना दिया। बच्चों ऐसा क्यों हुआ इसमें, देखिए अष्टाध्यायी में एक श्लोक से प्रमाण मिलता है कि पाणिनि जी ने तो कितने सूत्र लिखे थे, देखिए 3996, ये देखिए ऐसा मानते हैं इतने सूत्र लिखे थे पाणिनि जी ने। पर कहीं पर क्या है बच्चों, इनकी संख्या क्या मिलती है, 3978 मिल रही है, कहीं 3981 मिल रही है,
कहीं 3986 मिल रही है, कहीं 3968 मिल रही है। अब देखिए इस तरह से ये अलग अलग संख्याएं मिल रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चों सूत्रों का विभाजन होने से ये संख्या में इस तरह से परिवर्तन आया, क्योंकि सूत्रों का विभाजन कर दिया। कुछ तो क्या मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये द्वितीय अलग सूत्र है और यहाँ से तृतीय पद्धति अलग सूत्र है। जब ये दो सूत्र हो जाएंगे तो संख्या में जो है अंतर तो आएगा, इसलिए ये संख्या कहीं 3978 हो रही है, कहीं 3981, कहीं 3986, कहीं 3968। क्यों? क्योंकि सूत्रों का विभाजन हो गया। एक सूत्र में से दो सूत्र बन गए तो संख्या जो है वो तो होगी बच्चों, इसमें ज्यादा भी हो जाएगी। कहीं क्या है एक साथ कर दिया तो वो कम भी होगी। तो देखिए इसलिए संख्या में इतना परिवर्तन दिखाई देता है। अब बच्चों इससे सूत्रों का विभाजन करने से सिद्धि हो जाएगी उन समर्थ शब्दों की जिनका समास नहीं हो रहा था पहले। इसलिए तो यहाँ क्या करें, द्वितीय तृतीय इत्यादि द्वितीय भक्ति वाले सूत्र हैं, जो तृतीय भक्ति वाले हैं। आदि से तात्पर्य क्या है बच्चों? चतुर्थी पंचमी षष्ठी वाले भी जो भी सूत्र हैं उनका योग विभागात सूत्रों का विभाजन कर दिया। इसके कारण क्या होगा, तृतीय आदि विभक्ति नाम प्रयोग वशात अब इनका तृतीय आदि के साथ, जैसे द्वितीय पद है इसी तरह से अलग से तृतीय निकल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसको समास हो गया, उसको भी समास जानना चाहिए, अर्थात उनसे भी समास हो जाएगा। इसका यह अर्थ है बच्चों, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि उनमें भी फिर समास हो जाएगा। अब बच्चों इससे आगे देखते हैं अगला जो सूत्र है। देखिए यह जो सूत्र है बच्चों, अब यहाँ से क्या हो गया, कर्मधारय आरंभ हो जाता है बच्चों। सप्तमी तत्पुरुष तक जो है विभक्तियों वाला जो समास है तत्पुरुष वह समाप्त हो गया। अब यहाँ से कौन सा आरंभ हो रहा है, कर्मधारय। यहाँ से बच्चों इस सूत्र से दिक् संज्ञा संज्ञा, तो यहाँ से कर्मधारय यहाँ से शुरू हो जाता है। अब बच्चों देखिए इसमें दो ही पद है, दिक् संख्या और संज्ञायाम। दिक् का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ देखिए दिक् इसमें दो है ना, ये दिक् संख्या। दिक् से तात्पर्य क्या है बच्चों, दिशावाचक। और संख्या से क्या तात्पर्य बच्चों, संख्यावाचक। यहाँ क्या है इसमें, संख्यावाचक। अब यह कह रहे दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समान अधिकरण सुबंत के साथ समास होगा, और कब होगा, संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ होने पर। वह समास कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहलाएगा। देखिए संज्ञायाम एवेति नियमार्थम सूत्र कि दिशा और संख्यावाचक जो सुबंत है उनका समास होगा, लेकिन किसमें होगा, संज्ञा में ही होगा। ऐसा नियमन करने के लिए यह सूत्र है, ऐसा नियमन करने के लिए बच्चों में सूत्र है। अब इसमें देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए यहाँ जो पूर्वेशु काम शमी है उदाहरण दिया है, ये किसका है, दिशावाचक का। देखिए इसमें आरंभ में दिया पूर्व दिशा है ये, और संख्यावाचक उदाहरण ये दे रहे हैं सप्तऋष्य। और इसके बाद आगे ये पद दिए हैं जिनमें यह समास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है इसे मैं बाद में स्पष्ट करूंगी बच्चों। सबसे पहले इसका लेते हैं दिशावाचक उदाहरण, पूर्वेशु काम शमी। आपको इसमें इसे मैं सिद्ध करके दिखाती हूँ ताकि आपको यह सूत्र जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अब इसमें लेते हैं, यहाँ पद क्या है बच्चों, पूर्वेशु काम शमी। तो इस पद में सबसे पहले हम इसमें लेते हैं बच्चों, इसका कौन सा विग्रह आ जाएगा, जो लोक में बोला जाता है लौकिक विग्रह, वो आप जानते हैं कौन सा है इसका। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, यह है बच्चों पूर्वा च असौ ईशु काम शमी, ईशु काम शमी। यह कौन सा है बच्चों, इसका विग्रह लौकिक विग्रह। और व्याकरण की प्रक्रिया में जो हमने लेना, में देखिए क्या पूर्वा, इसके साथ है सु, ईशु काम शमी, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, सु। अब देखिए बच्चों यहाँ से समान अधिकरण हो गया, पूर्वा सु में भी प्रथमा है, ईशु काम शमी में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। प्रथमा है, समान अधिकरण है, समान अधिकरण से क्या तात्पर्य है, विभक्तियां दोनों में क्या समान है।
इस पूर्व पद में भी और उत्तर पद, दोनों जो इसके पद हैं, देखिए ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद, दोनों में ही विभक्ति समान है, तो यह कौन सा है? समान अधिकरण। जिनमें विभक्तियां समान नहीं रहती वह क्या? व्याधिकरण तत्पुरुष हो जाता है बच्चों। समान अधिकरण तत्पुरुष को भी क्या कहा जाता है? कर्मधारय। ये आप जानते हैं। और समान अधिकरण है अर्थात विभक्तियां इसमें समान है, यह अर्थ है इसका। अब इसमें देखते हैं ये अलौकिक विग्रह, दोनों में विभक्तियां समान आ गई बच्चों इसमें। अब देखिए यह पूर्वा जो है, यह पूर्व दिशा का बोध करा रहा है, तो यह क्या? दिशावाचक पद है। हम दिशावाचक का उदाहरण सबसे पहले ले रहे, तो ये क्या है? दिशावाचक। अब देखिए समास इसका हुआ है किसके साथ? समास होने के कारण क्या, बाद में जब समास हो जाएगा तो एक गांव के वाचक होने के कारण ये संज्ञार्थ में भी है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? पूर्वेशु कामशमी का अर्थ क्या है? पूर्वेशु कामशमी नामक प्राचीन एक देश, यह अर्थ है इसका। तो इससे बच्चों यह क्या है? संज्ञार्थ में है। ये जो देश है किसमें? संज्ञार्थ में। तो ये किस में आ गया? अब यहाँ संज्ञार्थ में। और सूत्र में क्या कहा गया? दिशावाचक हो या संख्यावाचक हो, लेकिन वो संज्ञार्थ में होना चाहिए, तो यहाँ ये दिशावाचक हो गया। और किस अर्थ में? ये संज्ञार्थ में भी है। तो पूर्वसु का इशु काम समय सु के साथ समास होगा। अब बच्चों यहाँ इस सूत्र, यहाँ इसमें समास किस सूत्र से हुआ है? दिक् संख्य संज्ञा, इस सूत्र से इसमें समास हो गया। ये देखिए यही सूत्र है, यही ये पद बच्चों इसमें। तो ये क्या? दिक् संख्य और ये संज्ञा, इस सूत्र से इसमें समास हुआ है। अब इसके बाद आप जानते हैं आगे क्या करना है इसमें। इनका लोप हो जाएगा। कौन से सूत्र से होगा बच्चों? सुपो धातु प्रातिपदिक से। आप जानते हैं कि धातु के मध्य में आने वाले सुप का या प्रातिपदिक के मध्य में आने वाले सुप का लोप हो जाता है, तो ये प्रातिपदिक है। और क्योंकि जो भी समास होता है वह क्या है? प्रातिपदिक होता है, ये आप जानते हैं। कृत तद्धित समासाश्च, कृत और तद्धित और समास, ये सब क्या कहे गए हैं? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक है, इसके मध्य में ये सु और यहाँ ये सु जो आ रहे, दोनों का लोप हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पद क्या बचा बच्चों? ये दोनों तो लुप्त हो गए हैं। इसके बाद बचा पद पूर्वा और ईशु काम शमी। अब यह इसमें पद रह गया। अब आप ये भी जानते हैं कि इसमें प्रथमांत पद कौन सा है? यहाँ प्रथमांत पद है पूर्वा। पूर्वा है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए इसमें ये जो पूर्वा जो पद आया बच्चों, इसको क्या है? इसमें क्या है बच्चों? आ है। और इसके पीछे क्या है? इसमें ए। अब यहाँ क्या है? प्रातिपदिक हमने संज्ञा भी कर लिया, सुप का लोप भी कर दिया हमने, तो इसके पश्चात बन गया पूर्वा और इशु काम समी। अब गुण होकर के बच्चे बन जाएगा पूर्वेशु काम समी। यहाँ ये गुण हो जाएगा, ये गुण होकर के क्या बनेगा बच्चों? ये पूर्वेशु काम शमी, यह पद बनेगा। ये क्या है बच्चों? एक संज्ञा है, एक संज्ञा है। यही तो था बच्चों इसमें कि संज्ञा ही इसके अंदर होनी चाहिए। ये क्या है बच्चों? यहाँ से गुण होकर के हो गया, ये गुण हुआ है और गुण होकर के क्या बन गया? यहाँ से पूर्वेशु। तो ये संज्ञार्थ में इस तरह से बच्चों क्या सिद्ध हो गया। अब इसके बाद जो संख्यावाचक का जो उदाहरण दे रहे हैं वह सप्तऋषि है। सप्तऋषि क्या होता है बच्चों? 7 ऋषियों की संज्ञा ही है। यहाँ क्या है? इसमें 7 ऋषि हैं। अब इसमें आप देखिए इसका जो विग्रह होगा इसका सप्तऋषि का। अब सप्तऋषि का जो विग्रह बच्चों में क्या हो जाएगा? मैं यही लिख देते हैं इसको। लौकिक विग्रह कौन सा होगा? आप जानते हैं, सप्त च ते ऋषि। ये कौन सा विग्रह हो गया? इसका लौकिक विग्रह। अब व्याकरण की प्रक्रिया के लिए अब हम लेते हैं इसका अलौकिक विग्रह। ये था लौकिक और ये है बच्चों अलौकिक, जो मैं लिख रही हूँ सप्तन। इसके साथ आएगा बच्चों जस। जस क्यों आया? सु औ जस। सु लगता है बच्चों जहाँ एक होता है, जैसे देखिए हमने यहाँ लगाया था तो क्या था? सु था, इसलिए यहाँ एक लगा। लेकिन ये क्या है बच्चों? बहुवचन में है, तो क्या आ जाएगा? सप्तन जस। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें समान अधिकरण है, तो दोनों विभक्तियां एक जैसी रहेंगी, सप्तन जस। और क्या आ जाएगा इसके बाद? ऋषि जस। ऋषि भी बहुवचन में है, ऋषि जस।
अब देखिए, अब यहाँ ये संख्यावाचक है और साथ ही जो है ये दूसरा जो पद है ये संज्ञा के अर्थ में भी है। तो इस संख्यावाची पद का इस संज्ञा वाचक जो सुबंत है इसके साथ समास हो जाएगा। तो सप्तन जस का समास किसके साथ होगा? ऋषि जस के साथ। इसके बाद आप जानते हैं आगे ये जो सु औ जस, अब ये जस क्या है? बहुवचन वाला है बच्चों, इसलिए ये जस आया है। एक यदि ये एक वचन वाला होता तो सु आ जाता, द्विवचन होता तो औ आ जाता। अब यहाँ इन दोनों का ही लोप हो जाएगा किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिक से। यहाँ समास किस सूत्र से हुआ ये आप जानते हैं, दिक संख्य संज्ञा, इसी सूत्र से हुआ। सूत्र यही लगेंगे बच्चों इसमें सारे। तो यहाँ इसमें क्या बच जाएगा? इनका दोनों का लोप हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या बच्चों? यहाँ इसमें सप्तम और साथ में क्या बच जाएगा? ऋषि। अब देखिए इसमें सप्त ऋषि में देखिए इसमें केवल क्या है? ये बच्चों जो नया आ रहा है इसका न लोप प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ सप्त और ऋषि। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? सप्त और ऋषि बचेगा। देखिए इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जो नया है बच्चों इसका हमने लोप के सूत्र से किया है। ये नया सूत्र आ गया इसमें, न लोप है प्रातिपदिकांत से। इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा? इस नए का लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल सप्त और ऋषि। और यह क्या बन गया अब? सप्त ऋषि। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ इसके बाद हम सु इत्यादि प्रत्यय करेंगे। देखिए जो हमने यहाँ इसके नीचे भी लगाए थे, देखिए ये लगाया हुआ हमने, इससे पूर्व के सूत्र में हमने किया था। इसमें भी देखिए बच्चों आप यदि इसमें सु इत्यादि का इसमें लगाएंगे तो उसका भी लोप हो जाएगा। और उसमें क्या बच्चों फिर उसके बाद लुप्त होकर के वह क्या बनेगा? पूर्व विश्व काम से मिलेगा। इसमें भी बच्चों यह सु जो है इसका लुप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल सप्तऋषि। सप्तऋषि पद बनेगा। और यह किस तरह से बनेगा बच्चों? देखिए यहाँ सप्तऋषि का क्या हो जाएगा? इसमें गुण होगा सबसे पहले। तो गुण कैसे होगा बच्चों? जो दो पद थे जो उनका, देखिए मैं इसको आपको सरल कर इसको और स्पष्ट करके दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ ये पद क्या था? यहाँ देखिए ये था, ये देखिए सप्त और ऋषि, ये दो पद थे। इसमें ये है, यहाँ जो आ रहे बच्चे का जो गुण होगा, गुण होकर के फिर ये रपर होगा और रपर होकर के जो पद बनेगा वह बनेगा बच्चों सप्त ऋषि। यह पद बनेगा। यहाँ सप्त ऋषि बनने के बाद क्या है? आप जानते हैं यह बहुवचन में है। इसमें जैसे इत्यादि प्रत्यय हमने किया, जैसे जैसे गुण हो जाएगा, गुण होकर के बच्चों उसके बाद में ये पद बनेगा सप्त ऋषि। इस तरह से बच्चों ये पद बन जाएगा सप्त ऋषि। सप्त ऋषि यह पद बनेगा गुण होकर के, उसके बाद ये बनेगा बच्चों सु इत्यादि प्रत्यय लग करके अंत में इसमें क्या है? विसर्ग हो जाएंगे ऋतुवादेश होकर के। अब बच्चों देखिए सप्त ऋषि जो है यह द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि कर्म धारय का पहला पद। अब देखिए यह द्विगु कैसे? कर्म धारय का यदि पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्विगु। द्विगु कहा जाता है। अब यहाँ देखिए आप अंतिम जो पद है इसमें ऋषि वह क्या है? पुल्लिंग है। तो ये जो सप्त ऋषि जो ये पद बन गया, यह किस लिंग में होगा? पुल्लिंग में। क्यों? क्योंकि परवलिंगम द्वंद तत्पुरुषो। आप जानते हैं तत्पुरुष समास हो, द्वंद समास हो, उसमें पर्वत बाद वाला जो पद होता है उसके अनुसार ही लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ बाद वाला किसमें है? अभी जो यहाँ ऋषि जो पद आ रहा है बच्चों ये किसमें है? पुल्लिंग में है। तो यह जो पद है ये किसमें जाएगा बच्चों? पुल्लिंग में ही जाएगा। सप्तऋषि अब किसमें बन गया बच्चों? ये पुल्लिंग, पुल्लिंग में हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे इस सूत्र में कह रहे हैं बच्चों यहाँ तेनेह न उत्तरावृक्षा पंच ब्राह्मणा। उत्तरावृक्षा और पंच ब्राह्मणा में समास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उत्तरा में ये देखिए इसमें भी तो दिशा है और इसमें संख्या है। तो दिशावाचक का या संख्यावाचक का संज्ञा अर्थ वाले ऐसे ही सुबंत के साथ समास होगा। लेकिन यहाँ जो वृक्षा है बच्चों की संज्ञा अर्थ वाला नहीं है, इसलिए यहाँ इस सूत्र में संज्ञायाम लिखा गया है। वृक्ष और यहाँ जो उत्तर दिशा के वृक्ष, उत्तरा वृक्ष उत्तर दिशा के वृक्ष, ये कोई संज्ञा का बोध तो नहीं करा रहे। पंच ब्राह्मण, पांच जो ब्राह्मण है उनमें समास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह पांच ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है। पंच ब्राह्मण से क्या बोध हो जाएगा? ये जहां पर भी जाएंगे क्या ये पंच ब्राह्मण कहलाएंगे? किसी संज्ञा का बोध करा रहे? नहीं। तो किसी संज्ञा का बोध न कराने के कारण जो है बच्चों इसमें नहीं हुआ है। तो संज्ञा बोध न कराने के कारण यहाँ पर क्या है? इसमें समास नहीं हुआ इन दोनों पदों में। ये ऐसे ही रहेगा, इसमें समास नहीं हुआ बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं इससे आगे का सूत्र।
इसमें बच्चों देखिए यहाँ जो इससे आगे का जो सूत्र आ रहा है ये क्या है, तदित अर्थ उत्तर पद समाहारे च। अब देखिए बच्चों इस सूत्र में पद देखिए कितने हैं, तदितार्थ है कि तदितार्थ में, उत्तर पद में और समाहार में च भी यह समास होगा। देखिए तद्धितार्थे विषय, तदितार्थ में, उत्तर पदे च प्रत्यय, उत्तर पद परे होने पर, समाहारे च वाच्य, समाहार अर्थ में, वाच्य क्या होता है बच्चों, अर्थ में, दिक्क संख्या प्रागवत, दिशावाचक और संख्यावाचक का पहले की भांति ही समास होगा, पहले की तरह ही समास होगा। पहले की तरह कौन सा समास हो रहा है यहाँ पर हम जो कर रहे थे अभी, तत्पुरुष इसमें चल रहा है बच्चों, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है, समान विभक्ति हो जाती है, समान अधिकरण वाला हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और कर्मधारय का यदि पहला पद संख्यावाच्य तो वह कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ इसमें आप देखिए पीछे का जो सूत्र है बच्चों, उससे यहाँ अनुवृत्ति किसकी आ रही है, दिक् और संख्या, इन दोनों दिक् और संख्या की आ रही है। यहाँ संज्ञायाम पद की अनुवृत्ति नहीं आई, उसका कारण क्या था, संज्ञायाम पद यहाँ क्यों नहीं आया, पीछे के सूत्र से केवल दिक् संख्या ही क्यों लिया, यही सूत्र में तो दिक् संख्या नहीं है, ये अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, पीछे के सूत्र से, दिक् संख्या संज्ञायाम, उसमें से संज्ञायाम यहाँ पर नहीं लिया, इसका कारण क्या है बच्चों, यहाँ संज्ञायाम क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि संज्ञायाम जो पद है उसमें देखिए विभक्ति कौन सी थी, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति थी उसमें भी। और यहाँ जो पद आ रहा है कौन सा, समाहारे च, इसमें कौन सी विभक्ति है, यहाँ ये देखिए, ये जो समाहारे पद आया है इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, देखिए ये पद है समाहारे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, इससे पीछे के सूत्र में भी सप्तमी विभक्ति थी। तो जब कोई भी सूत्र जो है पीछे से अनुवृत्ति लेते हैं और विभक्ति एक जैसी हो तो पहले वाली जो विभक्ति है उसको छोड़ दिया जाता है, बाद वाले को ही माना जाता है। अब इस समाहारे में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसने जो पहले वाले सूत्र की जो सप्तमी विभक्ति वाला पद था उसको काट दिया और किसको लिया है, समाहारे को। दोनों में सप्तमी विभक्ति थी, दोनों में होने में हम एक ही ले सकते हैं, एक हमने कौन सी ली बच्चों, इसमें समाहारे का, क्योंकि बाद वाला जो सूत्र होता है वह पहले वाले सूत्र को काट देता है, वह नहीं होता बच्चों, में प्रयोग नहीं आता। तो यहाँ हमने इसलिए समाहारे को लिया है, इसलिए यहाँ संज्ञायाम पद की अनुवृत्ति नहीं आई। तो यहाँ अब देखिए इसका क्या अर्थ है, दिशावाचक होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, उनका पहले की भांति क्या होगा, समास होगा। समास कौन सा, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा, कर्मधारय। और यदि कर्मधारय का पहला पद संख्यावाचक है तो वह कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। तो यहाँ संज्ञायाम अर्थ में नहीं है बच्चों, यह किस अर्थों में, अब यहाँ पर अर्थ बदल गई है, संज्ञायाम की जगह कौन सा आ गया, तद्धितार्थ। अब इसमें देखिए यहाँ तीन पद है बच्चों, एक कौन सा है इसमें, तद्धितार्थ, एक तो यह है तद्धितार्थ का है, दूसरा क्या है, उत्तर पद परे रहते, तीसरा क्या है, समाहार अर्थ में। ये तीन इसमें अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, अब यहाँ पूर्वस्याम शालायाम भव, पूर्वाशाला इति समासे जाते, यहाँ ये जो उदाहरण दे रही है बच्चों किसका है, ये तद्धितार्थ का, ये तद्धितार्थ का उदाहरण है। अब हम सबसे पहले इसमें इसमें यहाँ देखिए सूत्र में तीन पद है, सबसे पहले हम तद्धितार्थ को लेते हैं, अर्थात तद्धित अर्थ वाला, इसका उदाहरण हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ इसमें पूर्वस्याम शालायाम भव में ये भव जो आया है ये क्या है, तद्धित अर्थ वाला, तद्धित अर्थ में है भव जो आया है बच्चों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर समास हुआ पूर्वस्याम शालायाम भव। यदि यह भव नहीं होता तो यहाँ पर तद्धितार्थ नहीं आता, तद्धितार्थ यहाँ पर होना चाहिए, कंडीशन यहाँ लग रही है, देखिए तद्धितार्थ होगा तभी इसमें समास होगा, किसका, दिशावाचक और संख्यावाचक का। देखिए यहाँ जो पूर्व है ये क्या है, दिशावाचक है। अब दिशावाचक हो गया, एक कंडीशन यहाँ पूरी हो गई, दूसरा कह रहे हैं कि इसमें तद्धितार्थ होना चाहिए, दूसरी भी पूरी हो गई है, इसका जो फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, समास होगा। तो तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर, उत्तर पदे च प्रत्यय, उत्तर पद परे होने पर, अथवा समाहारे च वाच्य, समाहार अर्थ होने पर, दिशावाचक और संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समान विभक्ति वाले सुबंत के साथ पहले की तरह ही समास होगा, इसका यह अर्थ है बच्चों। अब इस सूत्र में हम देखते हैं सबसे पहले जो इसमें उदाहरण आया हमारा कौन सा बच्चों, इसमें पूर्वा और ये जो इसमें पूर्वस्याम और शालायाम भव, यह जो दिया यह आएगा इसमें, देखते हैं इसका उदाहरण।
अब देखिए बच्चों, इसका अलौकिक विग्रह यहाँ लिखा हुआ है पूर्वस्याम शालायाम पर। मैं अब इसमें नीचे जो है अलौकिक विग्रह लिख रही हूँ, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया में उसी से ही हम सिद्ध करेंगे। अलौकिक विग्रह कैसा होगा इसका? पूर्वांगी शालांगी, पूर्वांगी और क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? शालांगी, यह आएगा बच्चों इसका। और यहाँ इनका क्या हो जाएगा? समास होगा। अब देखिए यहाँ इसमें पूर्व और शाला ये दोनों ही स्त्रीलिंग पद हैं बच्चों। इसमें यहाँ पूर्वा भी और शाला भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इसके लिए एक वार्तिक का अवतरण किया गया है। क्यों किया गया है बच्चों? इसको पुल्लिंग में बनाने के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है साथ में, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव। अब यह इसमें बच्चों हमने समझना है। अब देखिए इसमें इसका क्या अर्थ है? यहाँ सर्वनामनो अर्थात सर्वनाम हो, वृत्ति मात्रे वृत्ति में केवल, पुंवद भाव वह पुंवद भाव वाला हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। अब बच्चों इसमें यह है सर्वनाम का, आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में 35-36 शब्द आते हैं बच्चों। अन्य, अनतर, परा, वर, पूर्व। इसमें यह जो पूर्व है यह भी क्या है? सर्वनाम में आता है। इस वृत्ति से आप इसको समझिए। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, पूर्वांगी शालांगी हमने कर लिया। ये वृत्ति का देखिए यहाँ पर इसका क्या कार्य आएगा? यह इस पूर्वा को पुल्लिंग कर देगी बच्चों। ये क्या कह रहे हैं कि पूर्व जो एक सर्वनाम है, और सर्वनाम देखिए उसमें क्या है? पुंवद भाव वाला हो जाता है। साथ ही यहाँ लिखा है वृत्ति। अब वृत्ति को देखिए, वृत्ति क्या होती है? वृत्ति किसे कहते हैं बच्चों? इसमें क्या है? कृत, साथ में क्या है इसमें? तद्धित, और समास हो, एक शेष, और क्या है बच्चों इसके बाद? सनादंत धातु, सनादंत। ये आप जानते भी हैं सनादंत धातु है। ये देखिए सूत्र है। तो इसमें कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनादंत है। ये जो इसमें आते हैं बच्चों यहाँ, ये 5, इनको क्या कहा जाता है? वृत्ति। इनमें से कहीं पर भी, इन 5 में से कहीं पर भी यदि कोई सर्वनाम आता है तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में हो जाएगा, वह पुंवद भाव वाला हो जाएगा। इसका ये अर्थ है। अब यहाँ देखिए पूर्व जो इसमें पद है ये क्या है? दिशावाचक तो है ही, लेकिन यहाँ क्या है? ये सर्वनाम भी है। इस वृत्ति के अनुसार देखिए अब यहाँ सर्वनाम है, और सर्वनाम है यह समास के अंदर आया हुआ है, हम समास ही कर रहे हैं, इस समास में आया हुआ है। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों? पुंवद भाव वाला, अर्थात ये पुल्लिंग में हो जाएगा। इस वृत्ति से फिर यह पूर्वा का क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्व। ये पूर्वा से जो पूर्व बना है ये पुल्लिंग में आया है, क्योंकि पूर्वा क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों यह तो, और यह किस में आ जाएगा फिर? पुल्लिंग में। तो पूर्वा से पूर्व जो बना पुल्लिंग में जो है वह किससे हुआ है? इस सूत्र से नहीं हुआ, इस वृत्ति से हुआ है बच्चों। सूत्र से तो क्या है? समाहार। ये सूत्र जो दिया तदितार्थ उत्तर पर समाहार, से तो समास हो गया कि तदितार्थ वाला है, इसलिए पूर्वा गी का शाला गी के साथ समास हो जाएगा। लेकिन पूर्वा से यह जो पूर्व बना है यह किससे? इस बच्चों की है, इस वार्तिक से यह है, सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंवद भाव से। तो इसका कार्य क्या है? इन 5 में से कहीं पर भी कोई भी सर्वनाम आ रहा हो तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग भाव वाला, पुंवद भाव वाला हो जाएगा। इसका केवल बच्चों यहाँ इतना अर्थ है। अब इसमें देखिए यह पुल्लिंग भाव वाला हो गया। अब पुल्लिंग भाव वाला होने के बाद में क्या होगा इसमें आगे? अब देखते हैं बच्चों, यहां तक हो गया पुंवद भाव के बाद। अब इसके बाद आगे जो सूत्र आ रहा है उससे ही बच्चों ये आगे जाकर के रूप सिद्ध होगा। पूर्वशाला, यहाँ तक पूर्वशाला तो बन गया, यहाँ ये क्या हो गया? पूर्व और शाला, इनका तो लोप हो जाएगा, आप जानते हैं। बचेगा पूर्व और शाला। समास के सूत्र से हुआ इसमें तदितार्थ उत्तर पर समाहार, जैसे इसमें समास हो गया है। और यहाँ पर गी, इनका सुपो धातु प्रातिपदिकों से लोप हो गया। बचा क्या? केवल यहाँ पूर्व और शाला, और इस पूर्वा को जो स्त्रीलिंग था इसको पुंवद भाव में लेंगे, किससे? इस वार्तिक से। तो यहाँ ये वार्तिक लग जाएगा और ये पूर्व जमा शाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों से आगे का जो सूत्र है। देखिए यह सूत्र है। अब यह सूत्र क्या कर रहा है? देखिए दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायामी, यह सूत्र अब क्या कह रहे हैं? देखिए दिशावाचक हो, दिशावाचक शब्द पूर्व में हो, ऐसे प्रातिपदिक से
भव आदि शेषिक अर्थों में कौन सा प्रत्यय लग जाता है ये, लेकिन किसमें, असंज्ञा में, वहां संज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसका ये अर्थ है। अस्माद भाव, देखिए लिखा है अस्माद भवाद अर्थेय सयाद असंज्ञा। अस्माद से यहाँ पे तात्पर्य क्या है बच्चों, अस्माद का यहाँ पे क्या अर्थ आ रहा है, दिक् पूर्व पद वाले समास, दिक् पूर्व पद वाला समास होना चाहिए। उससे क्या होगा, भवाद अर्थ, भवाद अर्थ का क्या है बच्चों, यहाँ पर ये भव आदि अर्थ में, अर्थात तद्धित प्रत्यय जो हमने इसमें इससे पहले के जो हमने उदाहरण में देखा उसमें क्या है, तद्धित प्रत्यय लगा, पूर्वांगी शालांगी, इसमें क्या था देखिए यहाँ ये देखिए इसमें ये तद्धित प्रत्यय लगा हुआ था। अब इससे आगे की जो प्रक्रिया है बच्चों वो अगले सूत्र से आएगी और यह साथ ही चलेगा। यह उदाहरण इसमें क्या है, भव होना चाहिए, तद्धित प्रत्यय भी है, साथ ही इसमें क्या करें कि इसमें दिशावाचक जो क्या पूर्व जो है वो पहले होना चाहिए, दोनों ही शर्त यहाँ पूरी हो रही है। देखिए इसमें दिक् पूर्व पद वाला समास भी है, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ ताकि ये क्या था, पूर्वा क्या बन गया था बच्चों पीछे, पूर्व और शाला। अब देखिए इसमें पूर्व क्या है, दिशावाचक पूर्व पद वाला समास भी है ये। दूसरा अब इसमें क्या कह रहे हैं, असंज्ञा अर्थ में होना चाहिए, असंज्ञा का बच्चों उसके बाद तो इसमें क्या आ गया, तदितार्थी आ गया, उत्तर पद आ गया, समाहारी अर्थ में आ गया, संज्ञा का तो आया ही नहीं वह तो, क्योंकि इससे पीछे का जो सूत्र हमने किया है उसमें क्या संज्ञायाम पद की पीछे से आवृत्ति नहीं हुई, तो यहाँ संज्ञा अर्थ नहीं चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, उत्तर पद, समाहार और कौन सा, तद्धितार्थ में, तीन ही चल रहे हैं यहाँ। साथ में अभी क्या है, ये संज्ञार्थ वाला भी नहीं है, ये कौन से अर्थ वाला है, तद्धितार्थ वाला है बच्चों में। तो क्या कह रहे हैं कि दिक् पूर्व पद वाला समास, यहाँ ये पूर्व पद आ गया है, पहले ही आ गया है, साथ ही कह रही है किसमें होना चाहिए, भव इत्यादि अर्थम तदित प्रत्यय वाला, तो ये तदित प्रत्यय वाला ही है। संज्ञार्थ में नहीं होना चाहिए, तो ये संज्ञार्थ में नहीं है, असंज्ञायाम में है, सभी शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, तो इसका समास हो जाएगा। इस सूत्र का कार्य क्या है बच्चों, इस सूत्र से क्या होगा, तदितार्थ से हमने समास कर दिया, उसके बाद जो वार्तिक आया उससे क्या है, स्त्रीलिंग की जगह क्या हो गया, वो पुल्लिंग हो गया, ये पूर्व बन गया। अब इस सूत्र का कार्य क्या है, ये क्या करेगा बच्चों, ये या प्रत्यय लगाएगा। कौन सा प्रत्यय इस सूत्र से आ जाएगा, या, ये प्रत्यय, और किन के साथ आएगा, जिसका पूर्व जो पद है वो क्या है, दिक् पूर्व पद वाला समास होना चाहिए, और क्या है, संज्ञार्थ में नहीं होना चाहिए, और बाद तदित प्रत्यय वाला होना चाहिए, तो तदित प्रत्यय वाला है, संज्ञार्थ में नहीं है, दोनों ही यहाँ शर्तें पूरी हो रही हैं। तो इसके साथ अब कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, या, यहाँ इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा या, ये इस सूत्र का कार्य है कि दिशावाचक शब्द पूर्व में हो ऐसे प्रातिपदिक से भव आदि शेषे अर्थों में यह प्रत्यय होता है असंज्ञा में। अब आप देखिए ये यह जो है तद्धित का ही प्रत्यय है। अब इसमें क्या होगा, यह में से केवल क्या बचेगा बच्चों, अ, इसमें से केवल अ बचेगा। कैसे, इसकी जो सूत्र आपने देखा पहले भी बता चुके, चोटू से क्या हो जाएगी, इस अय्या की इत संज्ञा हो जाएगी। चोटू क्या है, सूत्र है, इस सूत्र से किसकी संज्ञा होगी, संज्ञा की, यह की संज्ञा होगी, और तस्य लोप से क्या हो जाएगा बच्चों, लोप हो जाएगा। लोप बचेगा क्या बच्चों, इसमें से यह में से बचेगा क्या, इस यह में से चूटू क्या बचे, तो सूत्र है ये सारा, तो इससे यह की संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप, बचा क्या बच्चों, इसमें अ बचेगा इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें इससे अ बचेगा, यहाँ ये प्रत्यय लग जाएगा। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि इसमें दिशावाचक शब्द पूर्व में हो ऐसे प्रातिपदिक से भव आदि शैक्षिक अर्थों में यह प्रत्यय होता है असंज्ञा में, ये है बच्चों। तो इससे यहाँ तक बच्चों हम इसमें आज यहीं तक करेंगे इसको, इससे आगे का सूत्र बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।